जो आलम बरज़ख में है उसको क्या तकलीफ हो रही है, उसको क्या मज़ा मिल रहा है, हम नहीं, उसका एहसास हम नहीं कर सकते। और अगर हम एहसास करते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर अज़ाब कब्र की आवाज़ अल्लाह तुमको सुना देता तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर देते। नबी को मंजर दिखाए गए थे, इसलिए अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहा करते थे जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो लज़हिक तुम कलीलन व लबकई तुम कसीरा, तो तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो जाएगी और रात दिन तुम रोया करोगे, तुम्हें आंसू आएंगे। जो अज़ाब कब्र का मंजर मैंने देखा है, मुझे अल्लाह की तरफ से दिखाया गया है। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अज़ाब कब्र से बचने की फिक्र करो। और एक हदीस में अल्लाह के नबी की वो हदीस भी अपने सामने हमें रखनी चाहिए कि दो ऐसे गुनाह थे जो बड़े मामूली थे हमारी नज़र में। अल्लाह के नबी कब्रस्तान के पास से गुजरे, दो कब्रों के पास से गुजरे, आपने कहा कि इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। किस गुनाह की वजह से अजाब हो रहा है? आपने फरमाया किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा है। यानी आवाम की नज़र में, लोगों की नज़र में वो गुनाह बड़ा नहीं है, मगर अल्लाह की नज़र में इतना बड़ा है कि कब्र में अजाब हो रहा है। पहला गुनाह, अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिन बौलिही, इसमें से एक इंसान जो था ये पेशाब करने के टाइम पर्दा नहीं करता था। पेशाब करने के लिए कहीं रास्ते में खड़ा हुआ, पैंट की जिप खोला, पेशाब करने लगा। ये कुत्तों और गधों का तरीका है, ये इंसान का तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी क़ज़ाए हाजत के लिए, पेशाब और पाखाना के लिए कभी जाते थे तो दूर जाते थे, और जब तक आप ज़मीन के बिल्कुल करीब न जाते थे आप अपना तहबंद नहीं उठाते थे, पर्दे का एहतमाम फरमाते थे। इसलिए पेशाब करने के टाइम और क़ज़ाए हाजत के टाइम जो बेपर्दगी करता है उसको अज़ाब क़ब्र होगा। और एक हदीस में आता है ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, ये अज़ाब क्यों हो रहा है? ये पेशाब के कतरों से बचा नहीं करता था। जो पेशाब के कतरों के मामले में लापरवाही करेगा और पेशाब कहीं भी करेगा और कपड़ों पर पड़े, बदन पर पड़े, उसकी कोई परवाह नहीं करेगा, उसको अज़ाब क़ब्र होगा। और दूसरा कौन होगा? वह अम्मल आखिर फ़काना यमशी बिन नमीमा, और दूसरा इंसान जिसको अज़ाब क़ब्र हो रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो चुगलखोर था। चुगलखोर था। और चुगलखोर किसको कहते हैं? चुगलखोर उसको कहते हैं कि अगर मेरा किसी से झगड़ा है तो मेरी बात आप उसको पहुंचा रहे हो, उसकी बात मुझे पहुंचा रहे हैं। बात सच्ची है तब भी इधर की बात उधर करने वाला चुगलखोर है, और ऐसा सच बोलने वाला भी अल्लाह की नज़र में लानती है और अज़ाब क़ब्र का हकदार होगा। और अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाए, और उस झगड़े को मिटाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े, तो शरीयत की नज़र में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर दो लोगों के झगड़े को मिटाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, लोगों के दरमियान सुलह कराने वाला झूठा नहीं है। वहाँ झूठ बोल करके आप दो लोगों के दिलों को मिला रहे हैं तो झूठ बोलना जायज़ है, और जहाँ दो लोगों के बीच में नफ़रत की आग पैदा कर रहे हैं और जलती में तेल का काम कर रहे हैं, वहाँ आपका सच बोलना भी हराम है। तो चुगलखोर, मेरी माएँ बहनें कान खोल करके सुन लें, चुगलखोरी करना, गीबत करना और इधर की बातें उधर करना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अज़ाब क़ब्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, हमें उस कब्र के अज़ाब के बारे में सोचना चाहिए, उस बरज़ख की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए जहां हमारे कोई काम नहीं आएगा। और फिर उसके बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है, फिर जो क़यामत के दिन की सख्तियां हैं, वो एक अलग मंज़र है, एक अलग मौजू है, उस पर फिर कभी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। क़यामत के दिन की जो सख्तियों का मामला है, वहाँ कोई हमारे काम नहीं आएगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, भाई भाई को देख के भागेगा, वह उम्मिही व अबी, औलाद माँ बाप को देख के भागेगी, वह साहिबतिही व बनी, शौहर बीवी को देख के भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वहाँ रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ लोगों की दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ आपका ईमान, आपका तक़वा, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर आपके काम आएगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में आप दुनिया को बेहतर बनाओ। दुनिया कमाना बुरा नहीं है, दुनिया को बेहतर बनाना बुरा नहीं, मगर दुनिया के पीछे अंधे हो जाना, अज़ाब क़ब्र को भूल जाना, बरज़ख को भूल जाना, आखिरत को भूल जाना, ये बुरा है।